गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन। चलिए आज हम करते हैं भाजी की हार्वेस्टिंग। ये देखिए, ये जो लगा हुआ है कंटेनर मेरा, इसमें लाल भाजी है, हरी चौलाई की भाजी है। इसको मैंने किचन कंपोस्ट से फिल किया था और इतना ज़्यादा फिल किया था, ऊपर तक भर गया था, जगह नहीं थी इसमें बिल्कुल भी। फिर ये धीरे धीरे ये नीचे बैठता गया। ये देखिए, ये मिट्टी बस थोड़ी जगह खाली है। और देखिए, इसमें ये बैंगन के पौधे भी निकल आए हैं, ये मैंने नहीं लगाए थे। ये इस तरह से आते हैं और ऐसे करते करते मेरी छत पे 6 वैरायटी हो गई है बैंगन की। 6 में से मैं 4 का वीडियो डाल चुकी हूँ, बाकी का जब फलेंगे तब मैं डालूँगी कि कौन कौन से आ रखे हैं। चलिए अब लेते हैं भाजी की हार्वेस्टिंग। लाल भाजी मैं नहीं तोड़ूँगी अभी, उसको मैं सेपरेट ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। आज मैं चौलाई की तोड़ती हूँ। ये देखिए, अच्छा भाजी कैसे तोड़ी जाती है सॉरी, आज थोड़ा गला ख़राब है। ये देखिए, भाजी ऐसे तोड़ी जाती है। इस नोट को छोड़ देंगे हम। ये देखिए, ये नोट, ये यहाँ से नई ब्रांच निकली, इसको छोड़ के ऊपर से तोड़ देंगे। ये देखिए, तो क्या होगा कि 2-3 दिन में वो फिर से तैयार हो जाएगी। फिर हम 2-3 दिन के बाद फिर वापस हार्वेस्टिंग ले लेंगे। बस ऐसे तोड़ना होता है भाजी, और लगाना तो आप लोग देख ही रहे हैं। इतनी सारी मैं भाजी की वीडियोस डालती हूँ, बड़ा ईजी होता है भाजी लगाना। और आप देखिएगा भी, देखते देखते ही इतनी ज़्यादा मेरी इस परात में, थाली में भाजी हो जाएगी कि 2 फैमिली को सब्जी हो जाए। घर की है तो खूब सारी तोड़ते हैं, खूब सारी बनाते हैं, खूब खाते हैं, हेल्दी रहते हैं। ये देखिए, बीच में कचरा था, ये मैंने उखाड़ दिया। ये काम आएगा मेरे बाद में गमला भरने के। फ्रेंड, जब मैंने शुरू में गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब मुझे ऐसा लगता था कि कैसे हो पाएगा, है ना। मेरी मिट्टी एकदम चिपचिपी है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सबकी मिट्टी काली काली भुरभुरी सी दिखती है, मैं क्या मिलाऊं, और जो मिलाना है इतना सब कुछ मुझे कहाँ से मिल पाएगा। फिर मैंने डेयरी से गोबर मंगवाया। खाद तो नहीं थी, वो गोबर ही थी। और मैंने ना, वो चाहे 10 दिन की दे रहा होगा, 15 दिन की पुरानी दे रहा होगा, ज़्यादा पुरानी नहीं देता था। फिर मैंने उसी को मिट्टी में मिला मिला के, कभी तो ऐसा हो कि मैंने 80% गोबर मिलाया और 20% मिट्टी मिलाई, कहीं मैंने 50% मिलाया। जिस तरह से मुझे गोबर अवेलेबल होता गया और इस तरह से मैंने उगाना शुरू किया। पर सिर्फ गोबर से क्या हो जाएगा ना। और स्टार्टिंग में जबकि वो गोबर से खाद भी नहीं बनी हुई थी, ऐसे ही था वो रॉ फॉर्म में, तो मेरे गार्डन में कीड़े बहुत लगते थे, बहुत ज़्यादा कीड़े लगते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गार्डन ख़त्म हो गया। कुछ दिन सब्जियां हार्वेस्ट करने के बाद पूरा का पूरा गार्डन ही मेरा ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? मिलीबग्स की वजह से, और एक ब्लैक कीड़े होते हैं, उनकी वजह से। तो मुझे लगा कि बस अब मेरे बस की नहीं है ये सब करना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी चीज़ को शुरू किया है तो कुछ तो सीखा है है ना। और जब कुछ सीख गया है तो कुछ और सीख लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके एक दिन इतना सीख लेंगे कि गार्डनिंग आसान हो जाएगी। और फिर मैंने स्किप ना करते हुए मैंने फिर से कोशिश की, मैंने दोबारा से बीज लगाए। और किचन वेस्ट तो मुझे मिलता ही गया, और किचन वेस्ट डालते डालते मेरी मिट्टी इतनी हेल्दी हो गई कि अब मेरे गार्डन में कीड़े नहीं हैं। और अगर कुछ लग भी जाते हैं, वैसे तो मैं लगने नहीं देती हूँ, पर अभी लग गए थोड़े से, मैं दिखाती हूँ मुझे जहाँ दिखेंगे वो कीड़े। यहाँ है, देखिए, यहाँ नहीं है कीड़े, जब होंगे ना तो मैं अभी दिखाती हूँ हार्वेस्ट करते करते। तो मैं सीधा नहला देती हूँ प्लांट्स को, और वो कीड़े झड़ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शुरुआत में जब हम किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, पर उन चैलेंजेस से जो डरा नहीं, अपना
अपनी हिम्मत को जिसने बना के रखा। ये देखिए कलमी साग है, इसे मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी, अभी चौलाई का बस, क्योंकि ये भी बहुत जगह है, फिर एक साथ मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी सिर्फ चौलाई तोड़ते हैं। ये देखिए इतनी सब्ज़ी तो अभी हो गई, थोड़े और ले लेते हैं पत्ते, मतलब भाजी। तो ऐसे मैं करती गई और मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा हेल्दी हो गई है कि अब मुझे थोड़ी बहुत खाद की ज़रूरत पड़ती है, पर सभी में नहीं पड़ती है। जो परमानेंट प्लांट्स हैं उसमें मैं खाद मिलाती हूँ, अदरवाइज़ ये देखिए इतनी सारी भाजी है, कितना ही खा लेंगे हम, है ना। फिर यही मैच्योर्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है और इस तरह से पेड़ बन जाती है। आपको मैं दिखा, ये देखिए ये भाजी के पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, बस इस तरह से हो जाती हैं, पड़े हैं, हवा से उड़ उड़ के इधर उधर बीज चले जाएंगे। और जो मैं कहती हूँ ना कि मैंने भाजी लगाई नहीं, अपने आप उग गई, तो बीज उड़ने से भाजी के पौधे उग जाएंगे और जो एक्स्ट्रा बीज गिरेंगे ही, कितने थोड़े बहुत गिरेंगे, और इतना बड़ा फिर पूरा पेड़ मैं उखाड़ूंगी सॉरी, और मैं उसको गमला भरने में यूज़ कर लूँगी। कहीं भी कीड़ा नहीं दिख रहा है। इसको एक्चुअली मैंने शाम को बहुत अच्छे से नहला दिया था। मैं ऐसे करती हूँ ऐसे पौधों को, और ऐसे पाइप को दबा के ऐसे प्रेशर से धो देती हूँ, तो कीड़े सारे निकल जाते हैं। अभी देखिए इतनी भाजी है कि 2-3 फैमिली, शायद 4 फैमिली को भी हो जाएगी। तो मैंने 2 से 3 ही कंटेनर को छुआ हुआ है, मेरे हर कंटेनर में भाजी है। और धूप इतनी है कि मैं तोड़ के किसी को दे भी नहीं सकती, मैं अपने लिए तोड़ लूँ, यही बहुत है धूप में खड़े होकर, क्योंकि भाजी तोड़ने के अलावा और भी काम है गार्डन में जो करने हैं, है ना। सिर्फ यही काम होता है कि भाजी तोड़नी है, तो तोड़ के मैं पड़ोसियों को दे देती है, किसी के लिए भेज देती, रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो फिर यही हुआ कि बस मैं करती गई, मेरी मिट्टी इतनी हेल्दी हो गई कि अब कीड़े नहीं लगते हैं, और किचन कंपोस्ट से पॉट फिल करने की वजह से खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए मैं बना के रखती हूँ, जब प्लांट में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे फिर मैं वो खाद देती हूँ, जो मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ, उपलों की खाद बनाती हूँ, वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वालों में देनी पड़ती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज पे, जैसे एक ककड़ी, अभी मैंने इसे एक ही बार लिक्विड काउ डंग कंपोस्ट ही पिलाई है, और हार्वेस्टिंग में ले चुकी हूँ, कल की वीडियो में मैंने डाला हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे से इसमें फ्रूटिंग आ ही रही है, और ये देखिए, है ना। तो हमें क्या होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा मुश्किलें सामने आती है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये सिखाने के लिए आई हैं, और कुछ ना कुछ तो नया नया सीखने मिलता है। वो कहते हैं ना, जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि गिरने से कितनी चोट लगती है, कितना दर्द होता है, और कितने दिन में रिकवरी होती है ना। तो गिरना भी ज़रूरी है, ये तो पता चले कि गिरने के बाद करना क्या है वापस रिकवर होने। बस वही होता है कि आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और कुछ हो ना हो ये सोच के करिए कि जब हम किचन वेस्ट डाल रहे हैं, है ना, किचन वेस्ट डाल रहे हैं, तो उससे हमारी मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ रही है एंड क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, और उसका एक सबसे बड़ा रिज़ल्ट हमको ये मिलता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ मिट्टी इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है कि कीड़ों की कोई जगह ही नहीं बचती है। बस एक ही ट्रिक आप लोगों को अपनानी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं करती हूँ। मैंने नीम ऑयल मंगाया था, एक ही बार मैंने यूज़ किया, एज इट इज़ रखा हुआ है। मैंने बासी चावलों का एंजाइम बनाया, जो मिलीबग्स की दवाई है, उसे भी मैंने एज इट इज़ ही रख दिया हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ। मैं अपने पौधों को 2 से 3 दिन में खूब अच्छे से नहलाती हूँ, पत्तों को इस तरह से अल्टा पलटा, ये ऐसे, और यहाँ तक ऐसे सावर का स्प्रे जाने देती हूँ ऐसे बढ़िया से। तो जितने भी कीड़े क्या होते हैं, ये देखिए, ये जो सॉफ्ट पोर्शन होता है जहाँ से नई ब्रांचेस आती है ना, यहाँ कीड़े अटैक करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ कीड़ों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर पानी जाना ऐसे करके, ऐसे करके, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बस इस तरीके से सारे कीड़े मान जाते हैं। कीड़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस अपने पौधों को नहलाइए, खूब प्रेशर से पाइप से पानी दीजिए, आपके गार्डन में कीड़े नहीं आएंगे। और ये देखिए, ये तोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको फिर उखाड़ के
जब तक मुझे इसे भाजी चाहिए उसके बाद मैं इस तरह से भर के रखते जाती हूँ, किसी कंटेनर में, ग्रो बैग में, गमले में, बोरी में, आटे के बैग में। देखिए आटे के बैग भी यूज़ होते हैं मेरे यहाँ। तो इस तरह से मेरी मिट्टी बढ़ती जाती है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती जाती है। तो प्लीज़ गार्डनिंग कीजिए, ऑर्गेनिक लगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और गार्डनिंग करते करते ही शरीर की बहुत सी एलर्जी और बीमारी ठीक हो जाती हैं। मेरा यकीन कीजिए, गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत अभी 15 जून के बाद कीजिए, क्योंकि ये समय जो होता है सबसे टफ़ होता है। इसमें प्लांट्स को उगा पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर बचा पाना भी मुश्किल है। इसलिए 15 जून के बाद स्टार्ट कीजिए अगर आप बिगनर हैं, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो कीजिए। और कीड़ों के लिए ये वाला प्लीज़ अपनाइए मेरा तरीका, कि पौधों को नहलाना है। कोई भी पेस्ट कंट्रोल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ कीप गार्डनिंग एंड सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।